रिजल्ट का दिन था और फिर से बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या रीज़न है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ में नहीं आता कि पढ़ाई करवा के, मेहनत करके भी क्यों मेरे बेटे के, क्यों मेरी बेटी के अच्छे मार्क्स नहीं आते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हैं या क्लास में समझ नहीं आता या कोई और प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आपकी फेवरेट टीचर स्मृति आ गई है आपकी हेल्प के लिए। एंड ये जो चैलेंज है ये बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप बड़े आराम से इस चैलेंज को समझकर अपने आप इस प्रॉब्लम को घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ लगेगी तो आपकी थोड़ी सी एफर्ट। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब है कि आप वो एफर्ट करना चाहते हो, आप वो मेहनत करना चाहते हो और डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे और आप पकड़ लोगे कि आपके बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं पूरी मेहनत के बाद भी, और आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है। बच्चे को सिर्फ क्लास में जाकर पीटीएम में डांट देना, टीचर से डांट पढ़वाना, खुद डांटना, फिर उसे ट्यूशन भेजना, फिर ट्यूटर से भी डांट पढ़वाना और लगातार कहते रहना पढ़ो 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 पढ़ो, और वो बुक लेके बैठा भी रहता है या बैठी भी रहती है और प्रैक्टिस भी करता है, बच्चा लिखता है, आपके रिटन प्रैक्टिस है, ये मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है बच्चा, बट रिजल्ट नहीं है, कॉपीज भर रही हैं पर बच्चे की यहाँ ब्रेन में कुछ नहीं है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और फिर आपके बच्चे को परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप कहोगे प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि कहीं बच्चे के अंदर ही हो। प्रॉब्लम के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि बच्चे को प्रॉब्लम किसी एक सब्जेक्ट में है या सब सब्जेक्ट्स में है। अगर बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो अलग तरह से हेल्प होगी। अगर बच्चे को सभी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, यानी बच्चे के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो वैसा नहीं है जैसा कि उसको जहां पर पढ़ाया जा रहा है वहां से मैच होता हो, या फिर अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक होते हुए भी पहले परफॉर्मेंस ठीक थी पर अभी ठीक नहीं हो पा रही है, तो यानी कि बच्चे का किसी ऐसी जगह पर ध्यान है जहां से कि वो डिस्टर्ब्ड है। और वो डिस्टर्बेंस कहीं से भी हो सकती है, वो स्कूल में भी हो सकती है, वो घर में भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, मान लीजिए घर में मतलब कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है, या स्कूल में बच्चे जो हैं आसपास के फ्रेंड्स बच्चे को बुली करते हैं किसी कारण से, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण बच्चे का कोई मजाक बना रहा है, तो वो भी कारण बन जाता है कई बार, जिसके कारण बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और वो ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते, पर फिर भी उनको नहीं समझ आ रहा कि क्लास में हो रहा है क्या हो रहा है, और उस सिचुएशन में उनको कोई हेल्प नहीं कर पाता। और धीरे धीरे वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हुए भी, जो पहले ब्राइट थे, धीरे 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 करके अपनी नॉलेज को लूज करते जाते हैं, अपने कंसंट्रेशन स्पैन को लूज करते जाते हैं और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज की डेट में हमारे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो ये कहते हैं हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे टाइम पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, हम भी तो बड़े हुए हैं, तो अब आजकल के बच्चों को ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रॉब्लम्स हमारे टाइम पर भी थी। और अगर आप में से मुझे कोई मदर्स देख रही हैं, कोई मॉम्स देख रही हैं, तो वो जानती होंगी कि अगर उनको बचपन में ये कहा गया है कि तुम जो है खाना नहीं बनाना सीखोगी तो तुम्हारे को इन लॉज में क्या सुनने को मिलेगा, ससुराल में क्या सुनने को मिलेगा, और वो बात उनको आज भी याद आती है तो चुभती है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके बचपन में भी रही है। और प्रॉब्लम्स ऐसे ही किसी ना किसी तरह की
और भी आपके बचपन में रही होंगी। जैसे हो सकता है किसी आसपास के बच्चे से आपका कंपटीशन रहा हो, आपने खुद ना किया हो, घर वालों ने कर दिया हो और कहा हो कि देखो उसके तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे उससे कम क्यों आते हैं, या फिर वो तो ज्यादा सुंदर है और हमारे यहाँ तो सोसाइटी में भाई इस चीज को लेके भी बड़ा माना जाता है, कौन मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है। तो इस तरह की चीजों से अगर आप बचपन में पीड़ित रहे हो और आज आप उस चीज को भूल चुके हो, क्यों? क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा उस चीज को भूल जाएगा। आप बच्चे को बच्चा समझिए। हमसे गलती कहाँ होती है, हम सोचते हैं कि जैसे चीजों को हम समझ रहे हैं वैसे ही बच्चा भी समझे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप किसी बहुत छोटे, बिल्कुल 1.5-2 साल के बच्चे से मिलते हैं तो आप तुतला कर बात करते हैं, हेलो बेटा, हाउ आर यू, आप क्या खाओगे। हम इस तरह से क्यों बोलते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अपने आप से पूछिए कि आप कभी किसी बच्चे से अगर तुतला कर बोलते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि आप उस बच्चे के जैसा बनना चाहते हैं। आप चाहते हो कि वो बच्चा आपको फील करे और आपसे कंफर्टेबल हो जाए। ये हम किसी और के बच्चे के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे ही 4th क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में पढ़ते बच्चों को इस चीज की जरूरत होती है कि हम उन्हें फील करें, वो हम नहीं कर पाते। हम उनको कहते हैं पढ़ाई नहीं करते तुम, अरे टाइम पे उठते नहीं तुम, अरे तुम किताब खोलते नहीं, किताब को हाथ नहीं लगाते, अरे तुम तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ फोन पर लगे रहते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फोन पे भी नहीं लगे रहते, बुक लेके बैठे रहते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाता। तो डिप्रेस नहीं होना है, आपको यह समझना है कि बच्चा शायद कहीं पर डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन कोई मानसिक रोग नहीं है, कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। और इसे ऐसे मत सोचिए कि आपके बच्चे को अगर आज कुछ डिप्रेसिंग फील हो रहा है तो वो डिप्रेस्ड है। नहीं, हमें भी कभी कभी किसी किसी सिचुएशन के कारण डिप्रेसिंग फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन अलग चीज है और डिप्रेसिंग फील करना अलग चीज है। कभी कभी जब हम किसी और को देखकर अपने आप का कंपैरिजन करते हैं तो हम डिप्रेस फील कर लेते हैं। और जब हम इस एज में ऐसा कर सकते हैं तो बच्चे तो ये चीज स्कूल में रोज फेस करते हैं। तो अब मैं आती हूँ इन सब बातों में घूमने फिरने के बाद अपने मेन मुद्दे पर कि आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली जो आपका बच्चा है उसके कंसंट्रेट ना कर पाने का कारण क्या है। आपका बच्चा, क्या कोई टीचर या कोई बच्चा या आसपास का कोई, पड़ोस का कोई भी व्यक्ति, या बच्चे की कोई फिजिकल कंडीशन जो वो बता नहीं पा रहा, या घर के एटमॉस्फेयर के कारण, या मे बी लैंग्वेज बैरियर के कारण, किसी भी कारण से बच्चा डिस्टर्ब्ड है। प्लीज ये समझिए, डिस्टर्ब्ड होना डिप्रेशन में होना नहीं होता है। डिप्रेसिंग फील करना डिप्रेशन में होना नहीं होता है। हाँ, अगर कॉन्स्टेंटली कोई डिप्रेसिंग फील करता रहेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है चीज। तो अगर अभी आपके बच्चे की ये चीज शुरू हुई है, कुछ महीने हुए हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि बच्चे से जो आपको फाइंड आउट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बच्चे के साथ कभी फ्रेंडली नहीं हुए, तो आपको पता चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा। और अगर आप आज सडनली ऑल ऑफ अ सडन जाके फ्रेंडली होने लगते हो तो बच्चा डाउट करेगा कि पता नहीं मुझसे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि सभी पेरेंट्स बच्चों से थोड़े फ्रेंडली रहिए। अब आपको कोई फ्रेंडली होना, देखिए फ्रेंडली होने में और फ्रेंड होने में डिफरेंस है। फ्रेंडली होना होता है आप बच्चे से फ्रेंड की तरह बात करते हो,
उसको अपनी कुछ मजेदार बातें बताते हो, अपने बचपन की कुछ शरारतें बताते हो, अपने भी कभी बचपन में हुए कुछ फेलियर्स के बारे में बताते हो, तब आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये सब नॉर्मल है, ये मेरी मम्मी या मेरे पापा के साथ भी हुआ था। और तब एक ही दिन में नहीं, ग्रेजुअली 10 डेज 15 डेज तक जब आप बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकता हूं या कर सकती हूं। मतलब आपको अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जीतना है, एंड कॉन्फिडेंस किसी का भी जीतना है तो आपको उसके सांचे में उतरना होगा, वरना आप नहीं जीत सकते। आप दूर बैठे, दूर से मेरा मतलब फिजिकली दूर होना नहीं है, आप किसी से मेंटली दूर हैं और आप सोचते हैं कि वो आपको अपने मन की बात बता दे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको फ्रेंडली होना है। अब प्लीज डिफरेंस समझिएगा, फ्रेंडली और फ्रेंड्स होने में बहुत अंतर होता है। फ्रेंड्स होने का मतलब है आप उनके साथ जाके शरारतें शुरू कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे और लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बच्चे बिगड़ भी जाएंगे, तो आपको अपनी वो लाइन भी क्रॉस नहीं करनी है। लेकिन आपको सोच समझकर ऐसी बातें भी बच्चे से शेयर करनी है जिससे बच्चा आपसे एक कंफर्ट लेवल डेवलप कर पाए। एक्चुअली आप बच्चे से एक कंफर्ट लेवल डेवलप कर पाओ कि बच्चा आपको अपनी बातें बताना शुरू करे। बच्चा स्कूल से आकर अगर आपसे बताता है कि मेरे क्लास में किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो चीज एक टबू थी, तो ऐसा नहीं है कि अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह की लैंग्वेज यूज मत कीजिए। आप समझिए, सोशल चेंज है। अगर आप अपने बच्चे को दिशा नहीं दिखाओगे तो कोई और दिखाएगा, और विश्वास रखिए आप ही सही दिखा सकते हो, कोई और आपके बच्चे को सही दिशा नहीं दिखाएगा, या तो आप या उसके टीचर्स। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कितने क्लोज रिलेशन वाले टीचर मिले। हर बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि टीचर्स पे भी हमारे देश में बहुत बर्डन है, बहुत ज्यादा काम है। हर बच्चे को इंडिविजुअली टाइम देना चाहे भी तो भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है। फॉर दैट मैटर पिता जो होते हैं वो भी उसी प्रथम गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि फादर की तो जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे को संभालना तो मम्मी की जिम्मेदारी है। अगर आपकी फैमिली में ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो बिलीव मी, आपके बच्चे घर पे कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी गलत चीजें प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है। और जब घर में बच्चे कुछ गलत देखते हैं ना, तो सबसे पहले उनके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, उनका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस शेक होता है। वो सही बात भी करने वाले होंगे ना, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये तो गलत है, क्योंकि उनके घर में कम्युनिकेशन गैप इतना है। फादर उनके लिए एक डरावनी चीज है, वो घर में आए तो हम कोने में दुबक कर बैठ जाएं टाइप्स। मैं ये नहीं कह रही कि फादर को देख के डर नहीं लगना चाहिए। फादर एक ऐसा फिगर है जिसे देखकर रिस्पेक्ट आए, प्यार भी आए और विश्वास भी आए। अगर विश्वास नहीं है तो उस भय का, उस रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी फिर डरा कर ली हुई है, रियल नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइंडिंग द चैलेंज। आप कहोगे बार बार कमिंग बैक क्यों हो रहा है? कमिंग बैक इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रीजंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, जब तक हम उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीजंस हैं, आप उन्हें एंड करोगे, आप अपने बच्चे के साथ आइस ब्रेकिंग करोगे, आप अपने बच्चे से दूरी कम करोगे, गैप कम करोगे, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ। हो सकता है बच्चे को क्लास में कोई बुली कर रहा है, हो सकता है कई बार टीचर्स भी ठीक नहीं बिहेव करते, कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे,
मैंने देखे हैं, मैं खुद टीचर रही हूं और मैंने देखा है अपने कई कोलीग्स को, कई बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और कई लोग बिना बात के बच्चों के साथ रूड बिहेव करते हैं। तो वो गलत है, लेकिन इसमें आपके बच्चे का कोई दोष नहीं है अगर उसके साथ हो रहा है तो। अब ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप जाके किसी से लड़ भी नहीं सकते हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को आप कहोगे बेटा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, और वो ये मान ले कि कुछ नहीं है प्रॉब्लम। सबसे पहले जब वो आप पे विश्वास करे तो वो आपको बताए कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको सॉल्व गुस्से से नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रॉब्लम को गुस्से से सॉल्व किया, आप स्कूल में तमतमाते हुए चले गए, किसी बच्चे को सुनाया है, किसी टीचर को सुनाया है, आपने बच्चे को दिखाया बेटा देख मैंने तेरे लिए बड़ा काम कर दिया, लेकिन अगले दिन बच्चा जो फेस करेगा और अगले कई दिन तक फेस करेगा, हो सकता है क्लास में बाकी बच्चे उससे बात करना बंद कर दें। उसका जो सोशल प्रेशर उस पर पड़ेगा, जो उसके पेयर ग्रुप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप फील नहीं कर सकते। उसको फील करना है तो आप अपने स्कूल डेज में जाइए और याद कीजिए कि आपके टाइम पर जब किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती थी तो उसको कैसा फील कराया जाता था। आपके साथ भी कभी हुआ होगा। तो प्लीज अगर आपको पता चल जाता है कि कौन आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कि बहुत ज्यादा चांसेस है अगर बच्चा सब सब्जेक्ट्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो, कि बच्चे को कोई बच्चे के वैसे जो है मेंटली सारी चीजें ठीक है, आईक्यू ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चे को कहीं से तो कोई इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बच्चा डिस्टर्ब्ड है। और ऐसे में आपको उन लोगों से लड़ना नहीं है, उनसे मिलकर पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, जिससे कि उनका एटीट्यूड आपके बच्चे के लिए इंप्रूव हो जाए। विश्वास कीजिए, लड़कर आप किसी चीज को छीन तो सकते हो लेकिन उसको पा नहीं सकते। वो आपके सामने तो रहेगी बट आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हो, बच्चे को समझाते हो रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने को, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई टीचर है या कोई बच्चा है या कोई नेबरहुड में है, फॉर दैट मैटर कई बार घर में ही ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जॉइंट फैमिली में बहुत माहौल खराब है और उसका इम्पैक्ट बच्चे पर आ रहा है, और आप कहोगे कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चे के साथ बैठकर बात कर सकते हो। आप में से आप मुझे ऑनेस्टली एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कितने लोग आप में से अपने हर एक बच्चे के साथ अकेले में एवरी डे, हर दिन आधा घंटा 30 मिनट्स सिर्फ बात करते हैं। पढ़ाई की नहीं, जस्ट लाइक दैट, कुछ भी, स्कूल की, आस पड़ोस की, टीवी की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, रिश्तेदारों की, बच्चे की हॉबीज की। आई कैन बेट कि 10 मिनट्स भी करने वाले बहुत कम लोग होंगे। मेरा ये सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएं, तो आप अपने बच्चे के साथ रोज आधा घंटा बैठिए अकेले में और उससे फ्रेंडली बातें करिए। आप दूसरों से उसके लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन जब आप फ्रेंडली बातें करोगे आपको खुद जवाब मिलेंगे बच्चे के क्वेश्चन के। आप खुद को कह अरे बेटा तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे इतनी सी बात से परेशान हो गए तुम, उसने तुमको बुली किया, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अरे जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिनमें कुछ होता है, उन्हें तो दबाने के लिए बुली किया जाता है। जब आप बच्चे के साथ बैठोगे आप खुद बच्चे को ऐसे सॉल्यूशंस देने लगोगे। आप मुझे खुद आकर लिखोगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमने अपने बच्चे से 1 हफ्ता बात की और आज हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप है, हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को जानते हैं और हमारा बच्चा टेंशन फ्री है, और जो उसके हेडेक रहता था
जो उसके माथे पे ये त्योड़ियां पड़ी रहती थी, फ्राउनिंग हुई रहती थी, वो हट गई है। हमारे बच्चे को सुबह स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा बच्चा हैप्पी रहता है, और जब वो हैप्पी रहता है तो अब उसका अच्छा इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई पर आएगा। सो आपने फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको बच्चे से बात करनी है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए भी आपको बात करनी है, बट सोल्यूशन पीसफुल होना चाहिए, सोल्यूशन फ्रेंडली होना चाहिए, और सोल्यूशन में आपने बच्चे को एक बहुत बड़ी चीज सिखानी है लाइफ के लिए, वो है पेशेंस, धैर्य। जीवन में आपके पास कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं वो सबने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि सिर्फ धैर्य ही उस समय काम आया और कुछ नहीं। तो जब आप कुछ ना कर पाओ, तब आप अपने बच्चे को ये जरूर समझाओ कि बेटा आप अपना काम करो, ये प्रॉब्लम टाइम के साथ अपने आप सॉल्व हो जाएगी, इसको इग्नोर करो। पता है बहुत सारे बच्चे 10th में 12th में जाकर सुसाइड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि किसी ने उन्हें बचपन में कुछ इग्नोर करना सिखाया ही नहीं, चीजों को लाइटली लेना सिखाया ही नहीं। वो लाइफ से बड़ा मान लेते हैं उन चीजों को जो एक्चुअली बहुत छोटी हैं, क्योंकि उनसे कभी किसी ने बात की ही नहीं। उनके लिए सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग एक बहुत डरावना दिन होता है, जिसके बाद बहुत से बच्चों की पिटाई भी होती है, जिसमें सुबह टीचर्स डांटते हैं, स्कूल में पेरेंट्स डांटते हैं, फिर घर पे जाने के बाद कई दिन का टॉर्चर होता है। क्यों क्यों स्कूलिंग एक डरावना एक्सपीरियंस बन चुका है बच्चों के लिए? क्यों लर्निंग फन नहीं हो सकती? हो सकती है अगर वहां सब कुछ फ्रेंडली हो तो, और दूसरे लोग नहीं हो सकते तो हम पेरेंट्स तो हो सकते हैं ना। अगर हम ही अपने बच्चे को नहीं समझ रहे और हम उसको टाइम नहीं दे रहे, आप कहोगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पे 100 काम होते हैं, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे मार्केट से सब्जी भी लानी है, मुझे दूध भी लाना है, फादर्स कहेंगे मैं तो ऑफिस जाता हूं, पैसे कमाता हूं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको घर के सारे काम संभालने थे और आपको जॉब संभालनी थी, तो उस बेचारी नन्ही सी जान को दुनिया में क्यों लाए? अगर आपके पास उसके लिए टाइम नहीं था, तो धार्मिक उसके हिसाब से भी संतान दोष लगेगा आपको। आप छोड़ दीजिए कि साइंस क्या कहता है, आप छोड़ दीजिएगा कि साइकोलॉजी क्या कहती है, आप छोड़ दीजिए कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है। आप पंडित जी से पूछ लीजिए, संतान दोष लगेगा उन पेरेंट्स को जो बच्चों को समय नहीं देते, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीड़ित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि टीचर ने कह दिया अरे ये तो पढ़ता नहीं है, अरे ये तो पढ़ती नहीं है। प्लीज, जिस समय आपके ऊपर भी कोई चिल्लाता है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स या बॉस आज भी चिल्लाते हैं, आप फील करते होंगे कि आपका ब्रेन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और वो दिन आपका बहुत बुरा जाता है, आप जो करना चाह रहे होते हो उसमें अच्छा आउटकम भी नहीं आता। सोचिए, आप लाइफ को इतना जी चुके हो, इतने अप्स एंड डाउन्स देख चुके हो, तब भी आप उस डांट को नहीं सह पाते, तो जो एक छोटा सा बच्चा है वो उसको कैसे सहेगा? मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को फ्री छोड़ दो, कुछ भी करने दो, नहीं। आपको बैलेंस करना है, बच्चे को डराना भी नहीं है और बच्चे को बिल्कुल छोड़ भी नहीं देने की जाओ बेटा कुछ भी करो, नहीं। आपको जानना है कि आपके घर में जो आपके अपने बच्चे हैं, एक्चुअली उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में, उनके मन में और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और अगर आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो फिर पेरेंट बनना वॉज नॉट अ राइट चॉइस। और अगर अब आप बने हो, तो प्लीज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी और काम को छोड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पर जाने को छोड़ दीजिए, या अपनी आधे घंटे की नींद कम कर दीजिए, या कुछ भी कम करिए, लेकिन आधा घंटा एवरी डे अपने हर एक बच्चे के लिए निकालिए।
तभी आप बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप कहोगे बात तो मार्क्स की हो रही थी, इसमें ये सब कहाँ से आ गया? देखिए, मार्क्स स्ट्रेट अवे तब आते हैं जब बच्चा एग्जाम में परफॉर्म करता है। बच्चा परफॉर्म तब करता है जब बच्चा लर्न करता है। बच्चा लर्न तब करता है जब बच्चे की मेंटल स्टेट ठीक होती है। और बच्चे की मेंटल स्टेट ठीक होने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होता है, उनको फाइंड आउट करना होता है। और वो कैसे करना था, प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। मोस्टली प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितना बच्चे उन्हें समझ रहे होते हैं, और कई पेरेंट्स फाइंड आउट करके जाके लड़ लेते हैं। प्लीज ऐसा काम कभी मत करिए। कोशिश कीजिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो पॉजिटिविटी से सॉल्व हो, जिससे कि बच्चा भी लाइफ में पॉजिटिव होना सीखे। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जो आज आपको अपने ऑफिस में दिखाना पड़ता है, अपने वर्क प्लेस पर दिखाना पड़ता है, फॉर दैट मैटर रिलेशंस में भी दिखाना पड़ता है, जब रिलेटिव्स कभी कभार मिलते हैं फेस्टिवल्स पे, वो चीज की जरूरत अगर आपको आज पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को नहीं पड़ने वाली है। अगर आप अपने बच्चे को पेशेंस सिखाते हो तो आपका बच्चा भी वो सीखेगा। लेकिन पेशेंस के लिए बहुत जरूरी है सपोर्ट। कोई भी अकेला धैर्य नहीं रख सकता। जब भी किसी की लाइफ में कोई ट्रैजिक मोमेंट्स आते हैं तो उसको धैर्य रखने के लिए, समझाने के लिए उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स अभी बच्चों को डरा रहे होते हैं, इन मोमेंट्स को, बच्चों को ये मोमेंट्स इंपैक्ट ना करें नेगेटिवली, इनसे बाहर निकालने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आपका जो सपोर्ट है वो आप टाइम देकर ही दे पाओगे। और आप बच्चे को सपोर्ट दे रहे हो, ट्रस्ट में आपके बच्चे का पेशेंस लेवल बहुत इंप्रूव होगा। पेशेंस लेवल इंप्रूव होगा तो बच्चा बहुत शांत होगा। शांत होगा तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन भी इंप्रूव होगा। लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब बच्चा किस हद तक कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, और कॉन्सेंट्रेशन स्पैन मतलब कितनी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उसका माइंड इधर उधर भागता नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों की होती है कि फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है, माइंड कहीं और है। वो इसीलिए है क्योंकि उनको कोई टाइम और सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी। वो सिर्फ लॉस्ट है, क्लास में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैग में बुक्स रख रहे हैं, बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, पर उनको कुछ नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ना ही उनके टीचर्स को पता है, ना ही उनके पेरेंट्स को पता है, क्योंकि एक्चुअली सबकी लाइफ में खिचड़ी बनी हुई है। सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को। अपने बच्चे को अगर आप आधा घंटा दोगे तो आप कहोगे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मेडिटेशन किया हो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा आप तो अपने बच्चे को जानते ही नहीं थे। आप आज बात कीजिए आधे घंटे, आपको रात को लगेगा मुझे पता ही नहीं था अपने बच्चे के बारे में। और आप एक हफ्ता रोज बात कीजिए तो आप कहेंगे मेरा बच्चा तो उससे बहुत अलग है जो मैं उसे जानता था। या आप कहोगे मैंने अपने बच्चे के बारे में इतना कभी जाना ही नहीं। और जब आप जानोगे, जब आप उसका सपोर्ट सिस्टम खुद बनोगे, तब आपके बच्चे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका बच्चा आज 50% स्कोर करता है तो कल सडनली 90% स्कोर करने लगेगा, नहीं। लेकिन बिलीव मी, बहुत जल्दी 60, 65, 70 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये साइकोलॉजिकल बातें करने के बाद, सारी साइकोलॉजी डिस्कस करने के बाद जो है मैं फिर मार्क्स की बात कर रही हूं। उसका रीजन है क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहां पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें मार्क्स मैटर करते, इसलिए आप भी मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, इसलिए आप भी पीटीएम में जाके मार्क्स की ही बात करते हो, और इसलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो। बट बिलीव मी, मार्क्स लाने के लिए भी कुछ ऐसा है जो मार्क्स से परे है, और वो है आपका अपने बच्चे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम। जब आपने फाइंड आउट कर लिया चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप उसको सॉल्व करिए। कई बार कई बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनका विजन पुअर होता है, आईज टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं, बच्चा लिख नहीं पाता है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। कई बार कई बच्चों को हियरिंग एड की जरूरत होती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं क्योंकि बहुत माइनर सा होता है।
और कई बार पेरेंट्स एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं होते कि हाँ, ये हमारी फैमिली में हो सकता है। देखिए, ये कोई भी बीमारी नहीं, देखिए जो प्रॉब्लम है वो है, एक्सेप्ट ना करने से वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो जाती। एक्सेप्ट करने से आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। तो अगर आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे अपनी प्रॉब्लम का, तो आप अपने बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे। और आप नहीं जानना चाहते कि आपके बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा उसमें बढ़ता जाएगा। विजन आज थोड़ा पुअर है, कल ज्यादा पुअर हो जाएगा। आज थोड़ा कम दिखता है, कल और कम दिखेगा। तो इस चीज से भागिए मत। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे का काम आधा रह जाता है, क्लास में पूरा नहीं लिख पाता, स्पीड बहुत स्लो है, ये प्रॉब्लम खुद मेरे साथ थी। जब तक मैं बहुत छोटी थी और मेरे बारे में नहीं पता था कि मेरी पावर है, चश्मा है, मेरे को स्पेक्टिकल्स है, मैं नहीं लिख पाती थी और मेरी टीचर दे दनादन मुझे चांटे लगा देती थी। एंड आई यूज्ड टू हेट हर लाइक हेल एंड आई कर्स्ड हर ऑनेस्टली। मैंने भी उन्हें इतना कर्ज किया और बच्चों ने भी इतना कर्ज किया कि उनके खुद के कभी बच्चे नहीं हुए। तो जो टीचर्स बच्चों को मारते हैं उनसे भी मैं कहूंगी, मेरे पास कैसे भी केसेस आए हों, एपिलेप्सी वाले केसेस आए हैं, वो भी लिखने लगे प्यार से। डांट या मार किसी भी बच्चे की सिचुएशन का सलूशन नहीं है। टफ से टफ बच्चा भी प्यार से, पेशेंस से हैंडल हो जाता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बच्चे को कह रहे हो पढ़ लो, तो उससे नहीं होने वाला है। तो आपके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है आप फाइंड आउट कीजिए, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, फिजिकल है, और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। अब कई तरह की प्रॉब्लम्स होंगी और मैं हर एक प्रॉब्लम को लेके अभी एक्सप्लेन करना चाहूं भी तो भी नहीं कर सकती, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो मेरा आपसे एक सजेशन है, अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते हो, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी इसका सोल्यूशन देने की। क्योंकि देखिए, मैं और कुछ हूं ना हूं, मैं अपने बच्चों की फेवरेट टीचर हमेशा रही हूं और उन बच्चों के पेरेंट्स की भी। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ बीइंग फेवरेट टीचर ऑफ ऑल माई किड्स एंड ऑल देयर पेरेंट्स। सो हैप्पी पेरेंटिंग। अपने बच्चे को अच्छे से समय दीजिए, प्रॉब्लम को समझिए और मुझे बताइए, जिससे कि आपके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। सो टिल द टाइम यू कमेंट एंड टिल द टाइम यू टेल मी कि प्रॉब्लम क्या है, आई विल बी वेटिंग एंड आई विल बी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एंड आपके जो भी सजेशंस हो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको लगता है कि जो भी मैं बात कर रही हूं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share and like. So here's your favorite teacher signing out. Bye bye.